आज है 17 मई 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवा योजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिक और उद्योगपति एक दूसरे के पूरक है, न कि एक दूसरे के विरोधी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के श्रम कानून इस तरह से बनाए जाए कि वे उद्योगों के अनुकूल हो और श्रमिकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा करे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर हाथ को काम देने का रास्ता उद्योगों के विस्तार से होकर जाता है। उद्योग बंद करके रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि उद्योगों के विकास से अधिक रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, जहां डोरमेट्री, पेयजल, शौचालय, कैंटीन और परीक्षण की सुविधाएं हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था केवल 15 जिलों में कार्यरत है, लेकिन अब शेष 60 जिलों में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में जल्द से जल्द सिविल डिफेंस की यूनिट्स का गठन किया जाए और जरूरी संसाधनों के साथ प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भर्ती की जाए। इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि वे परीक्षण केंद्रों, उपकरणों और जन जागरूकता अभियानों के जरिए इस योजना को जमीन पर उतारे। उत्तर प्रदेश की सरकार अब महिलाओं को संपत्ति के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की योजना है कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर उन्हें पहले से ज़्यादा छूट दी जाए। इसके लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। फिलहाल महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की संपत्ति में ट्रांसफर डीड पर 1% स्टाम्प शुल्क की छूट मिलती है। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। यानी अगर किसी महिला के नाम पर 1 करोड़ तक की जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति रजिस्टर्ड की जाती है तो स्टाम्प शुल्क में उन्हें खास राहत मिलेगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी, जिससे बीजों की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके और बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम हो। पहला सीड पार्क लखनऊ जिले के राजकीय कृषि परिक्षेत्र अटारी में स्थापित किया जाएगा, जो कुल 130.63 एकड़ में फैला होगा। दरअसल इसकी स्थापना पर अनुमानित 266.70 करोड़ का खर्च आएगा। यह पार्क प्रदेश के मध्य जोन में आएगा और इसके बाद अन्य 4 जोनों में भी पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस नीति से अधिक व्यवसायी आकर्षित होंगे और स्थानीय बीज उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में इलाज की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी अब लोगों को बड़ी बीमारियों का इलाज पास में ही मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, इसके लिए योगी सरकार एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आ रही है, जो अगले 5 साल तक लागू रहेगी। खास बात यह है कि सरकार अब इस सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है, ताकि सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं गांव और शहरों तक पहुंच सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। दरअसल इस नीति के जरिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले में 100 से 200 बेड वाले आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में नकली दवा कारोबार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग के संबंधित अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ 77 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस अवधि में पूरे प्रदेश में 1039 छापेमारी अभियान चलाए गए, जिनमें 13,848 नमूने संकलित किए गए। नकली दवा के कारोबार में संलिप्त पाए गए 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। साथ ही 68 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सबसे ज़्यादा कार्रवाई आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद शहरों में हुई, जहां नकली दवाओं के साथ नकली कॉस्मेटिक उत्पाद जब्त किए गए। अब किसान अपने खेतों को समतल कर कम पानी में ज़्यादा फसल उगा सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लेजर लैंड लेवलर मशीन पर 50% तक या अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस मशीन से खेत इस तरह समतल हो गए जैसे फुटबॉल का मैदान। इससे फसल की सिंचाई में पानी की बचत, उपज में बढ़ोतरी और लागत में कमी जैसे कई फायदे होंगे। खेत का पानी खेत में, यह कहावत अब केवल कहावत नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से इसे जमीन पर उतारा जा सकेगा। खेत समतल होने से सिंचाई का पानी हर हिस्से में बराबर बहेगा, जिससे नमी पूरे खेत में समान बनी रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष कुमार यादव से मुलाकात में बागपत के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। दरअसल इसके पहले 2 चरणों को मविकला बागपत तक जल्द शुरू करने की योजना है। दूसरा प्रोजेक्ट बड़ौत क्षेत्र में बाईपास निर्माण का है। यह बड़ौत में बाई ओर बड़ौली से शुरू होकर जोनमाना, मलकपुर और बावली तक जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का है। यह समालका से शुरू होगा, मार्ग छपरोली यमुना पुल से होते हुए बसोली, बड़ौत और पूरा महादेव होते हुए मेरठ तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की DPR तैयार कर निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। शामली में 10 जून से 100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। दरअसल शामली के प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने इसकी जानकारी दी। जनपद शामली के बेरोजगार युवक युवतियों और कृषकों के लिए एक सुनहरा अवसर आने जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 100 दिवसीय उद्यमिता विकास खाद्य प्रसंस्करण परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन 10 जून 2025 से किया जाएगा। यह परीक्षण विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रस्तावित है। बताया गया कि इस परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत चयनित प्रतिभागियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्त जानकारी एवं तकनीकी परीक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी लगातार बेहतर की जा रही है। प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, तो अब 2 और हाईवे का तोहफा मिलने जा रहा है। इससे लोगों का सफ़र और आरामदायक बनेगा। सरकार की योजना है कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो। दरअसल 2 नए हाईवे की सौगात उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों को मिलने वाली है, उनमें संभल, इटावा और बुंदेलखंड का झांसी जिला शामिल है। इसमें पहला हाईवे संभल से इटावा तक बनेगा, जो संभल के बहजोई से शुरू होगा और सैफई तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड हाईवे की कुल लंबाई 156 किलोमीटर होगी। ग्रीनफील्ड हाईवे उस नए रूट को कहते हैं जहां जमीन अधिग्रहित कर एकदम नई सड़क बनाई जाती है। वहीं दूसरा हाईवे इटावा जिले से झांसी के बीच बनाया जाएगा। इस ग्रीनफील्ड हाईवे की लंबाई 156 किलोमीटर होगी। यूपी के सरकारी स्कूलों में समर कैंप आयोजित किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी किया है। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीते 7 मई को स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान 21 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले समर कैंप में ड्यूटी करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया है, जो शिक्षक समर कैंप में बुलाए जाएंगे, चाहे वे राजकीय विद्यालयों के हो या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हो, उन्हें एक फायदा भी होगा, उन्हें नियमानुसार उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक ही स्कूल में साथ पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में समावेशी शिक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका मकसद है हर बच्चे को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना, चाहे वे शारीरिक रूप से अक्षम हो या सामान्य। अब तक दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाए जाते थे, लेकिन इस नई पहल के तहत सामान्य और दिव्यांग छात्र एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने औरैया, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया और महाराजगंज में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय शुरू किए हैं। इन स्कूलों में अब तक 325 बच्चों का नामांकन हो चुका है। योगी सरकार का मानना है कि सिर्फ अलग स्कूल बनाने से दिव्यांगों का भला नहीं होगा। जब वे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे और संवाद करेंगे तो उनको लाभ होगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में जाति सूचक टिप्पणी की। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सपा सांसद को लगातार घेरे हुए है। इसी बीच अब बीजेपी नेता और मुलायम सिंह परिवार की बहू अर्पणा यादव की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई। अर्पणा यादव ने रामगोपाल यादव से माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी नेता अर्पणा यादव ने सपा सांसद राम गोपाल यादव के बयान पर विवाद के बाद कहा कि देश की बेटी जो शौर्य की प्रतीक है, उसको लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व यूपी के सह प्रभारी राजेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर संगठनात्मक रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि अगले 100 दिनों में जिले से लेकर बूथ स्तर तक 5 स्तरीय संगठन को पूरी तरह से खड़ा किया जाए। प्रेस वार्ता में मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सीपी राय, वॉइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में जो संगठनात्मक ढांचा तैयार किया था, अब पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। बांदा में तो तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। शनिवार को पूर्वी यूपी के 1 या 2 जिलों में हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में गर्म लू के थपेड़े परेशान करेंगे। इस क्षेत्र में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।